कांग्रेस शब्द जो है ना, ये लज्जाजनक शब्द है। तो मैं कहूंगा कि खानदानी चोर पंडित नेहरू से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, सारे तो खानदानी चोर लोग हैं। तो मुझे शर्म इस बात के लिए आ रही है कि खानदानी चोर पार्टी कांग्रेस के विधायक हैं वो, तो कहीं न कहीं ये सब बातें बोलते हैं। तो खानदानी चोर कांग्रेस का छींटा हम पर भी पड़ता है। राहुल गांधी ये भी खानदानी चोर है। तो मैं कहूंगा उस पार्टी का एक विधायक मेरी चिंता करे, इससे शर्मनाक स्थिति मेरे लिए क्या हो सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि अपने हद में वो रहे। प्रदेश अध्यक्ष बनने का कभी ख्याल आया? एक नेता ढूंढ के ले आइए जो कह दे कि सीपी सिंह ने कभी कहा कि मुझे मंत्री बनाइए। मैं कभी सिफारिश करता नहीं हूँ अपने लिए, और एक कार्यकर्ता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। आज हमारे साथ हैं रांची के विधायक भाजपा से सीपी सिंह जी। मौजूदा परिस्थिति और स्थिति पर हम बात करेंगे, भाजपा की किस तरीके से लोगों का कहना है, खास तौर पर ऑपोजिशन पार्टियों का, कि भाजपा फिलहाल हाशिए पर है। कैसे देखते हैं मौजूदा परिस्थिति सर? ये भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से लगातार राष्ट्र हित के लिए काम कर रही है, और अपनी यात्रा 84 में 2 सीट से प्रारंभ कर आज 240 सीट पर पहुंची है। इसके पहले 302 सीटें, 303 सीटें थी, उसके पहले 282 सीटें थी, और आज सरकार में है, केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो मैं यही कहूँगा कि देश को आज विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रयत्नशील हैं, और 2047 तक लक्ष्य रखा है, और देश के सभी देशवासियों का सहभागिता इसमें आवश्यक है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो देश को एकजुट रख सकती है, और आज विश्व के मानचित्र पर देश का मान सम्मान बढ़ा है, और आज विश्व के बड़े बड़े नेता मोदी जी के नेतृत्व को सराहना कर रहे हैं, और एक ग्लोबल लीडर के रूप में मान रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कारण ही संभव हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है, जो चरित्र है, और ये आया कहाँ से है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आया है। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, और 1925 विजयादशमी में अपने स्थापना काल से लगातार संघ की शाखाओं से लोगों के चरित्र निर्माण का काम कर रही है, और राष्ट्रवाद का अलख जगाने का काम कर रही है। तो वैसी स्थिति में मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले वर्षों में और भी मजबूत बनकर उभरेगी। सर, 7 पारी आपकी हो गई है बतौर विधायक, ये 7वीं पारी आप खेल रहे हैं। तकरीबन 30 साल से ऊपर का आपका अनुभव रहा है इस पार्टी में। प्रदेश अध्यक्ष बनने का कभी ख्याल आया? देखिए, मैं शुरू से संगठन में ही काम करता रहा, और मेरे में महत्वाकांक्षा नाम की चीज ही नहीं है। मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैं विधायक बनने का भी नहीं सोचा था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष की बात हो या अन्य कोई पद की बात हो, मैं कभी सोचा ही नहीं। और मेरी एक आदत भी है कि मैं कभी किसी का सिफारिश नहीं करता हूँ अपने लिए कि मुझे ये बनाना चाहिए। मैं 2000 में जब झारखंड अलग हुआ, मंत्री बनाए गए लोग, एक नेता ढूंढ के ले आइए जो कह दे कि सीपी सिंह ने कभी कहा कि मुझे मंत्री बनाइए। मैं कभी सिफारिश करता नहीं हूँ अपने लिए। तो मैं ये कहूँगा कि भाई पार्टी
सारी चीज़ों को देखती है और मुझे पार्टी पर पूरा विश्वास है। और यही कारण है ना कि सीपी सिंह 50 सालों से लगातार जनसंघ काल से काम कर रहा है। 50 साल से ऊपर हो गए। सीपी सिंह एक ही घाट का पानी पिया है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का घाट है। सर, प्रदेश को नया कार्यकारी अध्यक्ष मिला है आदित्य साहू के रूप में। क्या संघ के करीबी होने की वजह से उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है? देखिए, मैं ये नहीं बता सकता कि संघ के करीबी हैं या नहीं है। मैं इतना जरूर जानता हूँ, जब से मैं जानता हूँ कि आदित्य साहू जी भारतीय जनता पार्टी में लगातार एक बूथ कार्यकर्ता से अपना जीवन प्रारंभ कर और कार्यकारी अध्यक्ष तक पहुँचे हैं। पार्टी में ईमानदारी पूर्वक उन्होंने काम किया है, लगन निष्ठा से काम किया है और एक कार्यकर्ता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। सर, आज सबने फेसबुक पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का वो पोस्ट देखा है जिसमें आपके लिए वो एक पिता की भावना रखते हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा में आप अपना अस्तित्व खो रहे हैं, भाजपा में आपका सम्मान कम हो गया है। किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इरफान अंसारी जी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के स्वास्थ्य को, बेहतर स्वास्थ्य की देखभाल करना उनका दायित्व बनता है। तो अपना दिमाग उस पर लगाना चाहिए। जहाँ तक सीपी सिंह के बारे में उन्होंने लिखा है, तो मुझे शर्म इस बात के लिए आ रही है कि खानदानी चोर पार्टी कांग्रेस के विधायक हैं वो, तो कहीं ना कहीं ये सब बातें बोलते हैं, तो खानदानी चोर कांग्रेस का छींटा हम पर भी पड़ता है। और वो छींटा पड़ता है, इससे मुझे शर्म लगती है। मुझे एक बार किसी ने गलती से कुछ कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया था, तो मैंने कहा था कि मैं केस करूंगा इस बात को कि इसने कांग्रेसी कहा। क्योंकि कांग्रेस शब्द जो है ना, ये लज्जाजनक शब्द है। तो मैं कहूँगा कि खानदानी चोर पंडित नेहरू से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, ये सारे तो खानदानी चोर लोग हैं। राहुल गांधी, ये भी खानदानी चोर है। तो मैं कहूँगा उस पार्टी का एक विधायक मेरी चिंता करे, इससे शर्मनाक स्थिति मेरे लिए क्या हो सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने हद में वो रहे। और मैं उनके बारे में यही कह सकता हूँ, करे अच्छा अवसर मिला है, बेहतर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कीजिए, ठीका पट्टा से दूर रहिए, दवा घोटाले से दूर रहिए। चूँकि आलमगीर आलम साहब जेल नहीं गए हुए होते तो इरफान अंसारी को यह अवसर नहीं मिलता। सर, घाटशिला उपचुनाव अब नजदीक ही है। इससे पहले आदित्य साहू का आना क्या दर्शाता है? क्या पार्टी को मजबूत बनाना है या फिर यूथ को जोड़ना है या फिर जो लोग अलगाव की ओर चले गए हैं उन्हें वापस अपने पार्टी में जोड़ना? सबसे बड़ी बात तो है नैरेटिव आप लोग कहाँ से सेट करते हैं कि अलगाव, पार्टी के लोग अलगाव की ओर बढ़ गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आदित्य साहू कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, संगठन के बने हैं और संगठन को मजबूत करना उनकी जिम्मेदारी है। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, तो चुनाव तो होते रहेंगे, आते और जाते रहेंगे। संगठन तो हमेशा रहता है। चुनाव में जीत और हार दोनों होती है। हमेशा जीतते नहीं हैं और हमेशा हारते नहीं हैं। घाटशिला का चुनाव होना है, मुझे लगता कि बिहार चुनाव के साथ ही होगा। तो अभी थोड़ा दूर है। तो मैं ये कहूँगा कि चुनाव से इसको नहीं देखना चाहिए। संगठन को कैसे और मजबूत बनाया जाए, उस दृष्टि से आदित्य साहू जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए।
धन्यवाद। ये थे सीपी सिंह जी, जिन्होंने बेबागी से हमारे हर सवाल का जवाब दिया है, साथ ही इरफान अंसारी को गिरवान में झांकने की नसीहत भी दी है, तो आदित्य साहू पर अपना भरोसा भी दिखाया है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।